हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पे। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन किसने दी, क्यों दी, क्लासिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है और क्लासिफिकेशन की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने क्लासिफिकेशन करी क्यों, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम ये जानेंगे कि हमारी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को तरतीब देना या अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं और हमें क्या लेनी है, कोई बॉल ले लें। हम बॉल ख़रीदने जाते हैं किसी भी शॉप पे, तो हम शॉपकीपर को कहेंगे कि हमें ना ग्रीन कलर की बॉल चाहिए या ब्लू कलर की बॉल चाहिए। तो उसमें ना उसके एक्स बॉक्स में बहुत सारे बॉल्स पड़े हैं, उसमें रेड भी हैं, येलो भी हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, मल्टी कलर, सब कलर की बॉल पड़ी है। तो उन्हें निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं पे अगर शॉपकीपर अपनी बॉटल्स में अलग अलग बॉल्स करके रखें कि एक जो हमारी बॉटल में वो ब्लू कलर की बॉल रख दे और दूसरी बॉटल में जो है ग्रीन कलर की बॉल रख दे, अलग अलग बॉक्सेस में मीन्स डिवाइड कर दे। तो जब हम उन्हें कहेंगे कि हमें ब्लू कलर की बॉल चाहिए या रेड कलर की बॉल चाहिए, तो वो हमें इजीली दे सकते हैं। अदरवाइज़ कि जब मिक्सअप में हो तो हम उन्हें मांगेंगे कि हमें इस कलर की बॉल चाहिए, तो उन्हें देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने जो यहाँ पे डिब्बे बनाए वो थोड़े से उल्टे टेढ़े पेढ़े हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं समझने के लिए काफ़ी है। तो हमारे जो रेड कलर के, येलो कलर के एंड ब्लू कलर के जो बॉल होते हैं, वो अगर हम डिवाइड करके अलग अलग बॉक्सेस में रखें तो शॉपकीपर के लिए बहुत इजी रहेगा हमें देने के लिए। ठीक है। तो वैसे ही अगर सारे बॉल्स मिक्सअप में होंगे तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में, देने में, एज़ कम्पेयर टू कि वो डिवाइड किए हुए तो ईज़िली हमें फ़ौरन से दे सकते हैं। वैसे ही हमारे साइंटिस्ट ने डब्ल्यू एच वटेकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासीफाई किए थे हमारे 5 किंगडम, सॉरी RH, WHO हमने पढ़ पढ़ के ना मुंह में रट लिया, इसीलिए हमें ये बार बार W का वर्ड ही ज़बान पे आ रहा है, तो हम भूल रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम RH वटेकर जो है हमारे साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्लासीफाई किए थे हमारे 5 किंगडम। ठीक है। RH का फुल फॉर्म क्या है, रॉबर्ट हार्डिंग। R फॉर रॉबर्ट हार्डिंग। ठीक है। रॉबर्ट हार्डिंग जो है वो हमारे एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हार्डिंग वटेकर, जिन्होंने सन 1969 में डिस्कवर किए थे हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिन्होंने डिस्कवर किए थे हमारे 5 किंगडम। और उन्होंने क्या बताया था कि हमारे जो 5 किंगडम हैं उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए थे, क्लासीफाई किए थे, और उन्होंने ये बताया था कि 5 किंगडम जो हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो इसी वजह से उन्हें अलग अलग क्लासीफाई किया गया है ताकि हम इजीली समझ सकें, इजीली उन्हें पढ़ सकें। तो आगे चल के हम पढ़ते हैं। तो हमारे किंगडम कितने, 5। फर्स्टली किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटोस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा में जो है हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं कि इनके पास इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। इनके पास सेल तो होता है लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर सेल नहीं होता, तो इसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। और ये हमारे किंगडम मोनेरा में हमारे क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। किंगडम मोनेरा में हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और
किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें जो है हमारे ओमेबा, यूग्लिना, पैरामेशियम्स आ जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट्स मीन्स इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास हमारा ट्रू न्यूक्लियस होता है और ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मोस्टली हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनमें हमारे क्या आ जाते हैं, ओमेबा, पैरामेशियम। पैरामेशियम की जो शेप है ना वो हमारे जूते की तरह होती है। जूता तो पहनते हैं ना सब पहनते हैं मोस्टली। पैरामेशियम जो है वो हमारे जूते की शेप की होती है। ये हमारी थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन ये जूते की शेप की होती है हमारी। पैरामेशियम जो है वो चप्पल की तरह होती है और ये मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और एक्वेटिक वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये हमारे प्रोटिस्टा होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है और इनमें हमारे ओमेबा, पैरामेशियम, यूग्लिना आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा जो है वो किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आर मल्टी सेलुलर, दे हैव सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। हमारे फंजाई के पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल हमारी काइटिन की बनी हुई होती है। और फंजाई में जो है हमारे मल्टी सेलुलर भी आते हैं, यूनिसेलुलर भी आते हैं, लेकिन मोस्टली इनमें जो है वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है और इसमें इनकी ना फर्दर क्लास, इनके फर्दर ना फाइलम भी है, इनको अलग फाइलम में भी डिवाइड किया गया है, जैसे जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। और इसकी एग्जांपल है मोड, ईस्ट, फंजाई और बेस्ट एग्जांपल है इनकी मशरूम। बेस्ट एग्जांपल है इनकी मशरूम जो कि हम एज टू फूड भी यूज़ करते हैं। हमारे घर में बहुत शौक से ये खाई जाती है। इसकी अम्ब्रेला टाइप की शेप होती है। मशरूम जो है वो बारिश के मौसम में होती है और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, डिज़र्ट में। ठीक है, ये डिज़र्ट में पाई जाती है और इसे हम फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं घरों में। ये बहुत टेस्टी बनती है, हमारे घर में तो बहुत शौक़ से खाई जाती है, तो क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इनके फाइलम्स, इनकी क्लासिफिकेशन हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि इनको भी अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। इनके फाइलम्स अलग, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, फर्दर इनकी और भी क्लासेस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि मशरूम्स जो हैं वो हमारी बेस्ट एग्जांपल हैं किसकी, किंगडम फंजाई की। मशरूम्स ईस्ट से हमारी मोड, ये हमारी एग्जांपल हैं किंगडम फंजाई की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे किंगडम प्लांटी पर। नंबर 4 पे हमारा किंगडम प्लांटी जो कि मल्टी सेलुलर है। दे हैव सेल वॉल और ऑटोट्रॉफिक। इट मीन्स कि इनके पास सेल वॉल तो है और इनके पास सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये अपनी फूड जो है खुद बनाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। जो पौधे हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। आज मेरी ड्राइंग इधर की उधर हो गई है, लेकिन कुछ नहीं, समझने के लिए इतना काफ़ी है। जो प्लांट हैं वो हमारा खाना जो है वो खुद बनाते हैं। हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, किचन वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अंदर ही खाना बनता है। हमारा ऐसे नहीं बनता, हमें खुद हाथ पैर मारने पड़ते हैं।
तो जो प्लांटी है, किंगडम प्लांटी है, वो हमारी ड्राइंग का तो पता नहीं क्या ही बन गया है, लेकिन पौधे से समझ जाएं कि हमारे जो किंगडम प्लांटी हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इट मीन्स कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसमें हमारे फ्लावर्स आ जाते हैं। फर्दर इनको ना अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। ये हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे। इसको आगे चल के हमने और भी डिफ़ाइन करना है और भी पढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फर्दर हम इन्हें डीपली भी पढ़ेंगे, आगे चल के हम इसे खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो हमारे किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती और ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इट मीन्स कि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, खुद नहीं ये किचन यूज़ करते हैं, खाना बनाते हाथों से ही हैं, लेकिन ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये अपने फूड के लिए एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, या तो वो प्लांट को खाएंगे या तो वो एनिमल्स को खाएंगे। और किंगडम एनिमिलिया में हमारे ह्यूमन बींग्स, किंगडम एनिमिलिया में हमारे ह्यूमन्स आ जाते हैं, और किंगडम एनिमिलिया में हमारे ह्यूमन्स आ जाते हैं, और किंगडम एनिमिलिया में हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं। जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमल्स भी बना देते हैं, ट्राई करते हैं, क्या पता बन जाए, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया में जो हैं वो हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, और किंगडम एनिमिलिया में हमारे ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। ठीक है। किंगडम एनिमिलिया में हमारे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और किंगडम प्लांटी में हमारे जो हैं वो ओनली प्लांट्स आ जाते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। किंगडम फंजाई में जो हैं हमारे वो मशरूम्स, ईस्ट और मोड्स आ जाते हैं, जैसे कि ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोस्टा ETC हम आगे चल के पढ़ेंगे। और हमारे किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो अमेबा, यूग्लिना, पैरामेशियम आ जाते हैं, और हमारे किंगडम मोनेरा में जो हैं वो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ईजी लगा होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम ऐसे ही आपके लिए नए से नए वीडियो लेकर आएंगे और पढ़ते जाएंगे। तब तक खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, और अपना ख्याल रखो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।